तो अगर आप पैरा कमांडो के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप पैरा कमांडो को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि पैरा कमांडो होता क्या है। तो पैरा कमांडो इंडिया आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट की एक स्पेशल यूनिट फोर्स होती है। इसका काम होस्टेज रेस्क्यू, डायरेक्ट एक्शन, काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी, सर्जिकल स्ट्राइक्स होते हैं, जिसके लिए इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। पैरा कमांडो की मेन पहचान उनके मैरून बैरेट से होती है या फिर उनके बलिदान बैज से होती है। तो ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे कि पैरा कमांडो इंडियन आर्मी की सबसे डेंजरस यूनिट में से एक है। पैरा कमांडो ने बहुत से मिशंस को कंप्लीट किया है। मुश्किल से मुश्किल मिशन को अगर पूरा करने की जरूरत पड़ती है तो फिर इंडियन आर्मी में पैरा यूनिट को बुलाया जाता है और पैरा यूनिट कभी भी निराश नहीं करती, फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो तो चाहे फिर इंटरनल मैटर में आतंकियों को खत्म करने की बात हो। तो चलो हम ये जान लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप 10th पास हो तो आप पैरा कमांडो में जा सकते हो। वैसे पैरा कमांडो और पैरा एसएफ दोनों अलग चीज़ें हैं। पैरा एसएफ के लिए ट्रेनिंग थोड़ी अलग होती है और पैरा कमांडो के लिए अलग होती है। तो अब आप पूछोगे कि इसकी भर्ती कहाँ पे होती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कि आपको पैरा कमांडो में जाना, उससे पहले आपको इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट भर्ती बिल्कुल ना के बराबर होती है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में पैरा में जाने के लिए वही होते हैं जो जीडी में भर्ती होने के लिए होते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप पैरा कमांडो को ज्वाइन करना चाहते हो तो उससे पहले आप इंडियन आर्मी में जीडी में भर्ती हो जाओ। अगर एक बार आप जीडी में भर्ती हो जाओगे, जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद यूनिट में जाने के बाद हर 6 महीने के बाद पैरा के फॉर्म आते हैं और अगर आपको इंटरेस्ट होगा पैरा में जाने के लिए तो आप उन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हो। उन फॉर्म के फिलअप होने के बाद आपको वहां से कॉल लेटर आएगा, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए पैरा के सेंटर में जाना पड़ता है। वहां आपकी पैरा की ट्रेनिंग होती है। वहां पर पहले आपको 4 वीक की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में सोल्जर को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रांग बनाया जाता है ताकि वो बड़े से बड़ी मुश्किल को आसानी से खत्म कर सके। तभी तो पैरा ट्रूपर्स को दुनिया के सबसे खतरनाक सोल्जर्स में से एक माना जाता है। जो सोल्जर इस ट्रेनिंग को पास कर लेता है उनको फिर उनको जंप करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इन सब एग्जाम में पास होने वाले को फिर मैरून की मिलती है। अगर आप पहले की 4 वीक की ट्रेनिंग में फेल हो जाओगे तो आपको आगे जंप करने के लिए नहीं भेजा जाएगा, और अगर आप जंप नहीं करोगे या पहले ट्रेनिंग पास नहीं करोगे तो फिर आपको कभी भी मैरून कैप नहीं मिलेगी। और जहां तक बात रही बलिदान की, उसके लिए आपको एसएफ की ट्रेनिंग करनी पड़ती है 6 महीने की, उसके बाद ही वो आपको मिलता है। ये जो मैरून कैप है ये आपको 4 वीक की ट्रेनिंग फिजिकल उसका जंप करने के बाद मिल जाती है। मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेनिंग को वही पास कर पाता है जो मेंटली स्ट्रांग होता है। कई लोग इस ट्रेनिंग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं और कई इसके टेस्ट पास नहीं कर पाते क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल होते हैं। ये बोलने की बात है पर वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स और वो जंप करना हर बंदे के काम की बात नहीं है। इसलिए जो बंदे मेंटली स्ट्रांग और फिजिकली फिट होते हैं वो वही इसके लिए अप्लाई करते हैं, और उनमें से भी इनके पास होने की जो परसेंटेज रहती है वो बहुत कम रहती है। हर कोई बंदा अप्लाई करने वाला पास नहीं हो जाता। कहीं फिजिकल में हार जाते हैं और कहीं जंप्स में हार जाते हैं। पर अगर आप मैरून कैप को पहनना चाहते हो तो दर्द से हार ना मानकर उससे लड़ना सीखना होगा, तभी तो आप पैरा ट्रूपर्स के साथ शान से खड़े हो सकोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपके जितने भी डाउट होंगे पैरा ट्रूपर्स के लिए वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप चाहोगे तो मैं पैरा एसएफ के बारे में वीडियो बनाऊंगा, पर उससे पहले आपके लिए ये ज़रूरी है कि ये आप पहले इंडियन आर्मी को ज्वाइन करो, उसके बाद आपके लिए बहुत से रास्ते खुल जाएंगे। आप किसी भी तरह से आपको इम्प्रूव कर सकते हो, अपना ट्रेड में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, आप पैरा एसएफ में जा सकते हो, पैरा में जा सकते हो, आप ऑफिसर बन सकते हो एक बार इंडियन आर्मी को जीडी में ज्वाइन करने के बाद। तो उन सब चीज़ों के लिए भी मैं आपको पूरा बता दूंगा, पर उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाओ, और उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपनी रनिंग करनी पड़ेगी, और अभी जो भर्तियाँ नहीं आ रही हैं उसका वेट करना होगा, और जब आपका नंबर आएगा तो आपको अपना पूरा 100% देना होगा, क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं। आजकल लड़कों को वो बात फील हो रही है कि मौके बहुत कम मिलते हैं। तो जब भी मौका मिले तो अपना पूरा 100% दे दो ताकि आपको अगले मौके का इंतज़ार ना करना पड़े। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और अब भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में देखते हुए ही मैंने इस वीडियो को बनाया। तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।